वेलकम। आज हम बात करेंगे मार्स इन द सेकंड हाउस। मंगल जब भी दूसरे घर में होता है तो किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मंगल को, मार्स को। मार्स क्या है? द मोस्ट वायलेंट। मार्स है आपका स्ट्रेंथ, मार्स है आपके सिबलिंग्स, मार्स है वेपन्स, मार्स है वो मार्क्स जो आपको इंजरी से मिलते हैं, मार्स है इंजीनियरिंग, मार्स है टेक्नोलॉजी, मार्स है कर्जा मार्स के अंदर आता है, ब्लड, लीनिएज, फ्लक्चुएशन मार्स का एक एट्रीब्यूट है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स मतलब जो आपको अपने परिवार से मिलता है। आपका संस्कार सिस्टम मार्स है। एथिक्स मार्स है। लॉजिक्स मार्स है। तो अब हम समझते हैं दूसरे घर को, क्योंकि आज जो हमारी चर्चा है वो है मंगल दूसरे घर में किस तरीके का रिजल्ट देता है। तो दूसरा घर क्या है? दूसरा घर है आपकी फैमिली। दूसरा घर है खाना, दूसरे घर से देखा जाता है। आपकी वाणी दूसरे घर से देखी जाती है। जुड़ा हुआ धन दूसरे घर से देखा जाता है। इकट्ठा हुआ धन दूसरे घर से देखा जाता है। तिजोरी जिसको हम बोलते हैं वो दूसरे घर के अंदर आती है। और आपके फैमिली एसेट्स भी दूसरे घर से आते हैं। तो अब हम समझते हैं मंगल दूसरे घर में जब आ गया तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। देखो, जब भी मंगल दूसरे घर में आएगा, एक फायरी, एक वॉयलेंट एनर्जी एक दूसरे घर में आएगा, फैमिली वाले घर में आएगा, तो क्या होगा? या तो व्यक्ति, क्योंकि मार्स क्या है? मार्स सोल्जर है। सोल्जर का काम क्या है? जिम्मेदारी लेना। सिपाही फुल लोडेड है ना, अपनी ड्रेस डाली हुई है, AK-47 टंगी हुई है। तो मार्स दूसरे घर में आ गया तो या तो ऐसा व्यक्ति परिवार में बड़ा होगा या वो जिम्मेदारी लेने में काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता होगा, मतलब बड़े जैसा बिहेव करता होगा। मार्स जब भी दूसरे घर में आएगा तो मार्स अपनी एनर्जी ना किस चीज में लगाएगा? वो अपनी वाणी की एनर्जी अपनी वेल्थ क्रिएशन में लगाएगा। तो वो अपनी वाणी को इस्तेमाल करेगा कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ, मैं कैसे अपनी वाणी से अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकता हूँ। मार्स दूसरे घर में आएगा, मंगल दूसरे घर में आएगा तो बहुत ही डोमिनेंट स्पीच हो जाएगी। डोमिनेंट स्पीच मतलब जैसे देखा आपने कि अथॉरिटी वाले आदमी बात करते हैं, जैसे पुलिस वाले बात करते हैं, जैसे आर्मी वाले बात करते हैं, क्योंकि इनके अंदर डोमिनेंस है। ये लोग अपना प्रभाव डालना चाहते हैं आदमी के ऊपर। देखो, पुलिस वाले कोई एक आम व्यक्ति की तरह तो बात करते नहीं। जब बात करते हैं किसी क्रिमिनल से, एक आम आदमी, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उनकी बातों से ना एक ऑर्डर झलकता है, उनकी बातों से एक पोजीशन झलकती है कि हाँ, आप एक अथॉरिटी वाले आदमी से बात कर रहे हो। और इन लोगों की जो वाणी होती है ना, जब भी मंगल दूसरे घर में होता है, ये लोग ना भीड़ को एनर्जाइज करने में बहुत बहुत वंडरफुल होते हैं। मतलब क्राउड को मोटिवेट करना अपनी वाणी के थ्रू, है ना। और ऐसी वाणी का इस्तेमाल जिसमें ना लोगों के अंदर जोश भर जाता है। ऐसे लोग, जब दूसरे घर में मंगल होता है तो ऐसे आदमी ना भीड़ को भी मोटिवेट करने के लिए मतलब अपनी वाणी से इतना जोश भर देंगे। देखा ना, सोल्जर्स के जो कमांडर्स होते हैं कैसे सोल्जर्स को मोटिवेट करते हैं ना। और मंगल जब भी दूसरे घर में होता है ना, तो इन लोगों की एक हैबिट देखी गई है लोग ना, देखो मंगल के एट्रीब्यूट है फ्लक्चुएशन। तो या तो जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी कभी आपको खाना खाते मिलेंगे। देखो जनरली क्या है, क्योंकि मार्स एक सोल्जर है और सोल्जर को ना एक टाइम होता है ना। आप देखो, जब सोल्जर की ट्रेनिंग होती है तो उसको एक प्रॉपर एक टाइम दिया जाता है। जब उसको मेस में जाना है, खाना खाना है, तो खाने खाने के 20 मिनट मिला है, आधा घंटा मिला है। तो इन लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं बहुत फास्ट ईटिंग हैबिट्स होती हैं, है ना। सोल्जर क्या है? सोल्जर जब युद्ध में जाएगा तो कुछ भी खाएगा, जो मिलेगा वो खाएगा वो, जब वो फाइट में जाएगा। तो ऐसे देखो, देश काल पात्र भी इस बात में डिपेंड करेगा। ये लोग ना ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। इन लोगों को मीट बहुत पसंद होता है खाना। अब क्योंकि देश काल परिस्थिति भी डिपेंड करता है। अगर ऐसा आदमी कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा होगा तो जाहिर सी बात है कैसे परिवार में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, कोई एक ब्राह्मण परिवार में या फिर ऐसी फैमिली में हुआ है जिसके घर में नॉनवेज खाया नहीं जाता, तो जाहिर सी बात है रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ये एक बात तय है कि जो लोग नॉन वेज के शौकीन होते हैं, दे लव मीट, उनको बहुत पसंद होता है। और ये मंगल की जो फ्लक्चुएशन है ना, ये रहती है लगभग 28, एट द एज ऑफ 28। 28 साल के बाद ना मंगल के जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं ये खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और ये जहां तक, जब तक ये परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परिवार में बड़ा बन के बिहेव कर रहे हैं तो अच्छा है।
लेकिन अगर मंगल के ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ गया, मंगल गलत प्रभाव में आ गया, तो ये कई बार अपने एथिक्स और मॉरल वैल्यूज को भी भूल जाते हैं अपने परिवार के प्रति। बाकी मार्स के और किस किस तरीके के नतीजे हैं उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मंगल किस राशि में है, मंगल किस नक्षत्र में है। मैंने इसके लिए भी पूरी एक डिटेल्ड सीरीज बनानी शुरू कर दी है, प्लैनेट थ्रू नक्षत्र। कोई भी प्लैनेट जब किसी नक्षत्र में होता है तो किस तरीके का रिजल्ट देता है। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस मार्स इन द सेकंड हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।